नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत चैप्टर के संस्कृत व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे बिहार बोर्ड में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय से मिलाकर के लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग से रहता है। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए, और बिल्कुल बेहतरीन एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटने वाला नहीं है, वो भी बिहार बोर्ड में। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें एक हम लोगों का यहाँ मोटिवेशनल लाइन है। इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मोटिवेशनल लाइन का जरूरत है बहुत ही जिंदगी में। तो लिखा है दोस्तों, ध्यान देना है। क्या लिखा है? लिखा है कि बांध कर रखे हो अपने पांव क्यों जंजीर से। बांध कर रखे हो अपने पांव क्यों जंजीर से, तोड़ना सारी हदों को सीख बहते नीर से। ऐसी कर कोशिश की जो चाहो तुझे वो सब मिले, और जो न मिल सका वो छीन ले तकदीर से। छीन ले तकदीर से, जो नहीं मिलेगा वो तकदीर से छीन लेना है और हासिल कर लेना है। चलते हैं हम इसी के साथ अपने टॉपिक की ओर, अपने उपसर्ग की ओर। ध्यान देना है दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग से पहले हम जानेंगे कि शब्दांश किसे कहते हैं मेरे दोस्त। शब्दांश किसे कहते हैं? तो शब्दांश, ध्यान देना है दोस्तों, कि किसी शब्द का वह टुकड़ा, शब्द का अंश, टुकड़ा मतलब अंश, किसी शब्द का वह टुकड़ा जो किसी शब्द के पहले या अंत में लगकर उसके मूल अर्थ को बदल देता है, वह शब्दांश कहलाता है। यानी किसी शब्द का वह टुकड़ा, किसी शब्द का वह अंश जो किसी शब्द के पहले या तो लगकर या फिर बाद में लगकर उसके मूल अर्थ को बदल देता है, शब्दांश कहलाता है। जैसे अव हो गया, प्रति हो गया, प्र हो गया, अ हो गया, अन हो गया, उसके बाद आपका आ जाएगा ल्यूट हो जाएगा, लेप हो जाएगा, अनियर हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रत्यय हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे। ध्यान देना। तो ये शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले या अंत में लगता है और उसके मूल अर्थ को बदल देता है। चलते हैं हम आगे। तो ये शब्दांश भी दो प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं शब्दांश। इसमें पहला होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। पहला होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। दोनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे, बने रहिएगा। चलते हैं आगे। तो पहले जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ध्यान देना मेरा दोस्त। उपसर्ग, उपसर्ग हम कहते किसे हैं? उप मतलब पहले, सर्ग मतलब साथ, यानी उप पहले लगने वाले शब्द के अंश को हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसका हम डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि वैसा शब्दांश, वैसा शब्द का अंश, वैसा शब्द का टुकड़ा जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके मूल अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है मेरे दोस्त। 100% याद रखना है कि जो सबसे पहले लगकर, किसी भी अर्थ के, सार्थक अर्थ के सबसे पहले लगकर और उसका अर्थ बदल देता है, सार्थक शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ को बदल देता है, वही होता है उपसर्ग मेरे दोस्त। जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में हो जाएगा अति, अधि, अनु, अप, अभि, उत, उप, आ, बहुत सारे हो जाएंगे। तो एक एक के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीका से अध्ययन करेंगे। चलते हैं आगे। तो मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि हिंदी में हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी में 13, जबकि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ये 100% याद रखना है मेरे दोस्त। और बोल देगा कि उर्दू उर्दू और फारसी में कितने उपसर्ग होते हैं? तो उर्दू और फारसी में मेरे दोस्त 19 उपसर्ग होते हैं। इसको याद रखना है। हिंदी में 13, संस्कृत में 22 और उर्दू और फारसी में 19 उपसर्ग होते हैं मेरे दोस्त। चलते हैं, वो 19 उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना है कि 19 उपसर्ग कौन कौन से हैं। एक है अति, अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, दुष, दुर, दुह, नी, निर, निश, परि, परा, प्र, प्रति, वि, शम,
शु। इतना मेरे दोस्त, ये 22 उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, और आज हम लोग को संस्कृत के उपसर्ग के बारे में ही पढ़ना है। चलते हैं आगे, डायरेक्ट एक एक उपसर्ग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला उपसर्ग हम बताए थे आप लोगों को, एक उससे पहले एक बात जान लेना है दोस्त कि उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के आसपास होता है। कहने का मतलब कि उपसर्ग से बना जो नया शब्द है ये, तो इसका अर्थ जो होगा वो ये मूल शब्द और उपसर्ग के आसपास होगा, यानी कि लगभग इन्हीं के जैसा होता है। जैसे चलते हैं हम अपने उपसर्ग की ओर, तो पहला उपसर्ग हम लोग का है मेरे दोस्त अति। तो अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक या ऊपर। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर, और अति उपसर्ग से बना शब्द देख लेना है तो क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अति धन रिक्त बराबर अतिरिक्त हो जाएगा, अति धन आचार बराबर अत्याचार हो जाएगा, अति धन सार बराबर अतिसार हो जाएगा, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक हो जाएगा, अति धन उत्तम बराबर अति उत्तम हो जाएगा, अति धनवाद बराबर अतिवाद हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग का पूछ देगा, क्वेश्चन की ये अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो मेरे दोस्त अति उपसर्ग है। और या फिर क्वेश्चन पूछ देगा, 4 गो ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन अति उपसर्ग से बना शब्द है, तो अत्यधिक हो, अति उत्तम हो, अतिवाद हो, या अतिरिक्त, अत्याचार, अतिसार हो, कोई हो, टिक आउट कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट अगले उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हम लोग का है मेरे दोस्त अधि। अधि का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो अधिक उपसर्ग का मतलब होता है श्रेष्ठ कहिए, ऊपर कहिए, ऊंचा कहिए, प्रधान कहिए या मुख्य कहिए, इसका सब अर्थ होता है। और अधि उपसर्ग से बना शब्द ध्यान देना है मेरे दोस्त, अधि धनकार बराबर क्या होता है, अधिकार। अधि धनपति बराबर क्या होता है, अधिपति। अधि धन अक्ष बराबर क्या होता है, अध्यक्ष। पूछेगा कि इस अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो मेरे दोस्त अधि उपसर्ग है। भले अधि दिख नहीं रहा है लेकिन उपसर्ग है, ये संधि के नियम से बना हुआ है। इसमें देख लेंगे ना, तो इसमें कौन सा संधि है, तो यण षण संधि है। जब छोटी ई और अ मिलाएंगे तो यह बन जाता है, यही इसका यहाँ संधि यण स्वर संधि का उपयोग हुआ है। जैसे अधि धन एष्णा बराबर क्या हो जाएगा, अधेष्णा हो जाएगा। चलते हैं अगले उपसर्ग की ओर मेरे दोस्त, चलते हैं। अगला उपसर्ग हम लोग का क्या है, तो मेरे दोस्त अगला उपसर्ग है अनु। और अनु का मतलब क्या होता है, पश्चात कहिए तो, समानता कहिए तो, स्वयं कहिए तो, या पीछे कहिए तो, अनु का अर्थ सब होता है। चलते हैं हम अनु उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो अनु से हो जाएगा अनु धन शासन। अच्छा, मैथ में इसको प्लस बोलेंगे लेकिन हिंदी में संस्कृत में इसको धन बोलेंगे, तो अनु धन शासन बराबर हो जाएगा अनुशासन। अनुधन रूप बराबर अनुरूप हो जाएगा, अनुधन करण बराबर अनुकरण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग की ओर। तो अगला उपसर्ग हम लोग का है मेरे दोस्त कौन सा, तो अगला उपसर्ग है अप। और अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो लघुता कहिए तो, हीनता कहिए तो, अभाव कहिए तो, कमी कहिए तो, ये सब अर्थ होता है। जैसे अप उपसर्ग से बना शब्द हम देख लेते हैं, जैसे अपधन मान बराबर होता है अपमान, अपधन कीर्ति बराबर होता है अपकीर्ति, अपधन हरण बराबर होता है अपहरण, और ये सब क्या है, अप उपसर्ग से बना शब्द है। चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट को अपने उपसर्ग की ओर। तो अगला उपसर्ग हम लोग का है अभी। अभी दोस्त, अभी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ कहिए तो, पास कहिए तो, अति कहिए तो, और अधिकता कहिए तो, ये सब अभी उपसर्ग का अर्थ होता है। तो चलते हैं अभी उपसर्ग से बना शब्द को देख लेते हैं। तो जैसे अभी धन मान बराबर हो जाएगा अभिमान, अभी धन सार बराबर हो जाएगा अभिसार, अभी धन प्रायः बराबर हो जाएगा अभिप्रायः। तो ये सब अभी उपसर्ग से बना शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हम लोग का है मेरे दोस्त अव। अव उपसर्ग का आप अर्थ जानते होंगे कि नीच होता है, या हीनता होता है, या अनादर होता है, या दूर होता है, या अल्पता होता है। ये सब ही इसी के अव उपसर्ग के अर्थ होते हैं मेरे दोस्त। तो अव उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो अव धन गत बराबर हो जाएगा अवगतः। अव अव धन क्षय, अव धन क्षय बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त अवक्षय, या फिर अव धन गाह बराबर हो जाएगा अवगाह मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट
उपसर्ग की ओर। तो अगला उपसर्ग हम लोग का क्या है मेरे दोस्त? अगला बोल रहा है उपसर्ग हम लोग का आ। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक, उल्टा या समेत। तो आ उपसर्ग से बना शब्द हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो आ उपसर्ग से बना शब्द है आ धन गमन बराबर हो जाएगा आगमन। आ धन जन्म बराबर हो जाएगा आजन्म। और आ मतलब होता है तक। आ मतलब क्या होता है? तक होता है यहाँ मेरे दोस्त। और आजन्म, जन्म मतलब जन्म, आ मतलब तक, जन्म तक हो जाएगा। चलते हैं आगे। आ धन दान बराबर आदान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग की ओर। बने रहिएगा मेरे दोस्त। और पूरे एक एक उपसर्ग के बारे में आप लोग को बेहतरीन तरीका से ना बता दिया तो बोलिएगा। अगला उपसर्ग हम लोग का उत। अगला उपसर्ग कौन सा है? उत। और उत उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो ऊपर होता है, या ऊंचा होता है, या श्रेष्ठ होता है, या उत्तम होता है। ये सब अर्थ इसका होता है। उत उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो उत उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा उत्साह। उत धन साह बराबर उत्साह हो जाएगा। उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष हो जाएगा। उत धन पन्न बराबर उत्पन्न हो जाएगा। ये सब हो जाएगा उत्सर्ग, उत उपसर्ग का बना शब्द। चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग, अगला उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हम लोग का कौन सा है मेरे दोस्त? तो अगला उपसर्ग है उप। उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निकटता, या गौण, या सहायक, या हिंता। और उप उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो उप धन भेद बराबर हो जाएगा उपभेद। उप धन मंत्री बराबर हो जाएगा उपमंत्री। उप धनकार बराबर हो जाएगा उपकार। चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हम लोग का है दुर। अगला उपसर्ग कौन सा है मेरे दोस्त? तो अगला उपसर्ग है दुर। और दुर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, कठिन, दुष्ट, या हीन। ये सब होता है दुर उपसर्ग का अर्थ। तो दुर उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया कि दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? अरे मेरे दोस्त दुराचार में दुर उपसर्ग है, क्योंकि धुर दुर धन आचार बराबर क्या होता है? दुराचार। दुर धन गम बराबर होता है दुर्गम। दुर धन गुण बराबर होता है दुर्गुण। ये सब के सब दुर उपसर्ग से बना शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हम लोग का है दुष। और दुष उपसर्ग का अर्थ होता है मेरे दोस्त बुरा, या कठिन, या हीन। इसको 100% याद रखना है। तो दुष उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं। तो दुष धन कर्म, दुष धन कर्म बराबर हो जाएगा दुष्कर्म। आप पूछ देगा कि दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष उपसर्ग है। जैसे दुष धन काल बराबर हो जाएगा दुष्काल। क्वेश्चन पूछ देगा कि दुष्काल में कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्त? तो दुष्काल में दुष उपसर्ग है। चलते हैं अगले उपसर्ग की ओर। तो अगला उपसर्ग हम लोग का है दुह। अगला उपसर्ग कौन सा है? दुह। और दुह का मतलब होता है कठिन, बुरा, या दुष्ट। इनमें से कुछ भी कहिए, दो उपसर्ग का मतलब होता है। दो उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो दो उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा दुह धन साहस बराबर हो जाएगा दुस्साहस। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग दुस्साहस लिख लीजिएगा। आगे है दुह धन स्वप्न बराबर हो जाएगा दुस्वप्न। ये सब दुह उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। चलते हैं अगले उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हम लोग का है नी। और नी उपसर्ग से बना शब्द जानेंगे। उससे पहले जानेंगे कि नी का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त। नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे, या अतिरिक्त। जैसे ध्यान देना है मेरे दोस्त। नी उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा? तो नी धन रोग बराबर हो जाएगा क्या? निरोग। नी धन दान बराबर हो जाएगा निदान। चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग की ओर। ध्यान देना है दोस्त, बने रहिएगा। एक एक उपसर्ग के बारे में बेहतरीन तरीका से बता देंगे। जैसे अगला उपसर्ग हम लोग का है मेरे दोस्त निर। और निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो निषेध होता है, या रहित होता है, यानी कि उसमें ना हो। जैसे जैसे निर्धन भय, यानी कि जिसमें भय ना हो उसको निर्भय कहेंगे। निर्धन मल, मल मतलब होता है गंदगी, और निर्मल मतलब होता है स्वच्छ। जहां गंदगी ना हो उसको निर्मल बोलेंगे। तो निर उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा। निर्वास हो जाएगा, निर्धनवास बराबर हो जाएगा निर्वास। चलते हैं अपने अगले उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हम लोग क्या है मेरे दोस्त? अगला उपसर्ग है निश। अगला उपसर्ग क्या है? निश। और निश उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो रहित होता है, या पूरा होता है। जैसे और निस उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं। तो निस उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा निस धन तेज बराबर हो जाएगा निस्तेज। निस धन संकोच बराबर हो जाएगा निसंकोच। निश
धन संदेह बराबर हो जाएगा निस्संदेह। ये सब जो है निस उपसर्ग से बना शब्द है। चलते हैं अपने अगले उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हम लोग का है परि। अब बस अंत होने वाला है, बने रहिएगा बस कुछ क्षण और। परि उपसर्ग है और परि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? या तो आसपास, नहीं तो चारों ओर, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे परि धन पूर्ण, परि धन पूर्ण बराबर होता है परिपूर्ण। परि धन भ्रमण बराबर होता है परिभ्रमण। परि धन कल्पना बराबर होता है परिकल्पना। चलते हैं अपने नेक्स्ट उपसर्ग, अगला उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हमारा क्या कहता है मेरे दोस्त? अगला कहता है परा। और इस परा उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या अनादर या उल्टा या पराया, ये सब होता है इसका अर्थ। तो परा उपसर्ग से बना शब्द हम देखेंगे क्या हो जाएगा? तो परा धन जय बराबर हो जाएगा पराजय। परा धन अधीन बराबर हो जाएगा पराधीन, या फिर संधि का नियम हुआ है। चलते हैं अगले उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हमारा क्या कहता है मेरे दोस्त? तो अगला बोल रहा है कि प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग कौन सा है? प्र। और प्र उपसर्ग से का अर्थ क्या होता है? प्र उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक या आगे या ऊपर, इनमें से कुछ भी हो जाएगा, सब उसका अर्थ होता है। तो प्र उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं। तो प्र धन चार बराबर हो जाएगा प्रचार। प्र धन ख्यात बराबर हो जाएगा प्रख्यात। ये सब प्र उपसर्ग से बना शब्द है। चलते हैं आगे। आगे उपसर्ग है हमारा प्रति। और प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो प्रति मतलब होता है हर एक या समान, ये दोनों ही इसका अर्थ होता है। और प्रति उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं। तो है प्रति धन क्षण बराबर हो जाएगा प्रतिक्षण। प्रति धन ध्वनि बराबर हो जाएगा प्रतिध्वनि। ये सब प्र उपसर्ग से बने शब्द हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट और अगला उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग हमारा कौन सा है तो मेरे दोस्त? तो अगला है वी। और वी उपसर्ग का अर्थ होता है या तो भिन्नता या हीनता या असमानता। और चलते हैं वी उपसर्ग से बना शब्द देख लेते हैं। तो एक है वी धन नाश बराबर हो जाएगा विनाश। वी धन देश बराबर हो जाएगा विदेश। ये सब वी उपसर्ग से बने शब्द हैं। सबके आगे पहले वी लगा हुआ है। और हम बताए हैं कि जो उपसर्ग जो होता है वो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर, नाश एक सार्थक शब्द है, उसके पहले वी लग गया है उपसर्ग, और इसका अर्थ को बदल दिया है, विनाश कर दिया है। विनाश का अर्थ कुछ अलग होता है, लेकिन इन दोनों के आसपास ही होता है। ये दोनों होगा, इसी के आसपास हमारा विनाश का अर्थ होगा। चलते हैं आगे। अगला उपसर्ग हम लोग क्या बोल रहा है? और ये सेकेंड लास्ट उपसर्ग है हम लोग क्या बोल रहा है? सम। ये सम क्या हो, सम का अर्थ क्या होता है? तो सम का अर्थ होता है पूर्णता या संयोग या अच्छा। ये सब सम का अर्थ होता है, सम उपसर्ग का। और सम उपसर्ग से बना शब्द देख लेंगे। तो सम धन गम बराबर हो जाएगा संगम। सम धन मुख बराबर हो जाएगा सम्मुख। तो सम्मुख ऐसे भी लिख सकते हैं और सम्मुख ऐसे भी लिखते हैं। संधि में आप लोग को हम बताएंगे जरूर कि संधि क्या होता है और कैसे संधि का निर्माण होता है। चलते हैं अगले उपसर्ग की ओर। और अगला और लास्ट हमारा उपसर्ग क्या बोल रहा है? सु। और ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। सु मतलब होता है अधिक या अच्छा, अधिक भी होता है और अच्छा भी होता है। और सु उपसर्ग से बना शब्द देखेंगे। तो सु धन कर्म बराबर हो जाएगा सुकर्म। सु धन गति बराबर हो जाएगा सुगति। सु धन गंध बराबर हो जाएगा सुगंध। मेरे दोस्त ये सब हमारा अभी तक के 22 उपसर्ग था, और 22 उपसर्ग का अध्ययन हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिए हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उपसर्ग के बारे में तो जान गए, उपसर्ग के बारे में, और प्रत्यय के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीका से अध्ययन करेंगे। और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।